गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 6 की पुस्तक मंजरी से पाठ 4 नीति के दोहे का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में कबीरदास जी और रहीम जी के कुछ दोहे दिए गए हैं। इन दोहों में आचार विचार संबंधी जीवन मूल्यों का वर्णन है। हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब बातों का उल्लेख इन दोहों में मिलता है। तो सबसे पहले हम कबीरदास जी और रहीम जी के जीवन परिचय को जान लेते हैं। कबीरदास जी का जन्म काशी में सन 1398 ईस्वी के लगभग हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी के लगभग मगहर में हुई थी। रहीम जी का जन्म सन 1556 ईस्वी के लगभग हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुर रहीम खान खाना था और इनकी मृत्यु सन 1626 ईस्वी में हुई थी। अब हम सबसे पहले कबीरदास जी के 4 दोहे जो आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं उन्हें पढ़ेंगे। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो, सार भस्म हुए जाए। दुर्बल का अर्थ है कमज़ोर, खाल का अर्थ है चमड़ी, हाय का अर्थ है बद्दुआ, सार अर्थात लोहा या सब कुछ, मुई अर्थात मरी हुई और भस्म अर्थात जलना। अब इस दोहे का अर्थ। कबीरदास जी कहते हैं दुर्बल अर्थात कमज़ोर को सताना नहीं चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए, उनकी बद्दुआ बहुत बुरी होती है। लोहार की फुकनी जो कि एक निर्जीव चमड़े से बनी होती है, वो एक लोहे को गला सकती है, भस्म कर सकती है, तो जीवित व्यक्ति की बद्दुआ क्या कुछ नहीं कर सकती। मधुर वचन है औषधि, कटुक बचन है तीर, श्रवण द्वार हुए संचरे, सालह सकल शरीर। मधुर का अर्थ है मीठे, वचन का अर्थ है बोली, बातें, औषधि का अर्थ है दवा, संचरय का अर्थ है जाती है, श्रवण द्वार अर्थात कान, सालय अर्थात चुभना, दर्द देना, सकल मतलब पूरा। अब इस दोहे का अर्थ। कबीरदास जी कहते हैं कि मीठे बोल, मीठे वचन दवा के समान होते हैं और कड़वे बोल, तीखे बोल तीर के समान होते हैं। ये कान के रास्ते शरीर में प्रवेश करते हैं और पूरे शरीर को कष्ट देते हैं, दर्द देते हैं, चुभते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो, मुझसा बुरा न कोई। अब इस दोहे का अर्थ। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं संसार में दूसरों में बुराई देखने चला तो मुझे किसी में कोई बुराई नहीं मिली, और जब मैंने खुद को देखा, खुद का विश्लेषण किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं मिला, अर्थात मुझ में बहुत सारी बुराइयां मिली। इस दोहे का आशय ये भी है कि हमें दूसरों की बुराइयां न देखकर अपनी बुराइयों को देखना चाहिए और उनमें सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। अब अगला दोहा। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। सार का अर्थ है उपयोगी, थोथा का अर्थ है बेकार, हल्का, गही रहे का अर्थ है रख ले। अब इस दोहे का अर्थ। कबीरदास जी कहते हैं साधु अर्थात सज्जन व्यक्ति का स्वभाव सूप के जैसा होना चाहिए। जिस प्रकार सूपा भी हल्के और बेकार चीज़ को उड़ा देता है और जो उपयोगी वस्तु होती है उसे अपने पास रखे रहता है, उसी तरह सज्जन व्यक्ति को भी संसार की अच्छाई को ग्रहण कर लेना चाहिए और जो बुराई है उसे त्याग देना चाहिए। अब अगला दोहा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होय। अब इस दोहे का अर्थ। कबीरदास जी कहते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि हर कार्य अपने समय पर ही होता है। जैसे
माली चाहे कितना ही पौधों को सींच ले, लेकिन फल उसमें ऋतु आने पर ही लगते हैं। अब हम रहीम के दोहे को पढ़ेंगे। वे रहीम नर धन्य हैं, पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे, ज्यों मेहंदी को रंग। पर अर्थात दूसरे, उपकारी अर्थात उपकार करने वाला, बाटन वारे अर्थात सिलबट्टे पर पीसने वाला। अब इस दोहे का अर्थ। रहीम जी कहते हैं, वे मनुष्य भी धन्य हैं जो उपकार करने वाले लोगों के साथ रहते हैं। उन्हें भी अपने साथियों के उपकार का फल मिलता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सिलबट्टे पर मेहंदी पीसने वाले के हाथ में रंग अपने आप लग जाता है। अब अगला दोहा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अब इस दोहे का अर्थ। रहीम जी कहते हैं, पानी को हमेशा बचा के रखना चाहिए। बिना पानी के इस संसार में सब कुछ सूना होता है। मोती का पानी अर्थात मोती की चमक, मनुष्य का पानी अर्थात मनुष्य का मान सम्मान मर्यादा, और चूने का पानी अर्थात चूने का पानी। अगर ये तीनों समाप्त हो जाएं तो मोती, मनुष्य और चूना तीनों ही महत्वहीन हो जाते हैं। अब अगला दोहा। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठिलय हैं लोग सब, बाटी न लय है कोय। बिथा, बिथा का अर्थ है व्यथा, दुख, दर्द, तकलीफ। अठिलय हैं मतलब इतराना। अब इस दोहे का अर्थ। रहीम जी कहते हैं, अपने मन की तकलीफ को, अपने मन की व्यथा को मन में ही रखना चाहिए, किसी से भी कहना नहीं चाहिए, क्योंकि सुनने वाले लोग सभी केवल ऐंठते हैं, इतराते हैं। हमारे दुख दर्द को कोई नहीं बांटता है। अब अगला दोहा। जो बड़ेन को लघु कहे, नहीं रहीम घट जाहि, गिरधर मुरलीधर कहे, कछु दुख मानत नाही। बड़ेन अर्थात बड़ा, सज्जन, लघु अर्थात छोटा। अब इस दोहे का अर्थ। रहीम जी कहते हैं, बड़े व्यक्ति अर्थात सज्जन व्यक्ति की बुराई करने से उसकी अच्छाई नहीं घट जाती। ठीक उसी प्रकार जैसे कृष्ण भगवान को चाहे गिरधर कहें या मुरलीधर कहें, वे किसी भी चीज़ का दुख नहीं मानते हैं। अब अगला दोहा। समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक, चतुरन चित रही मन लगी, समय चूक की हुक। सम अर्थात समान, चतुरन अर्थात बुद्धिमान, चित्त अर्थात मन, हुक अर्थात कष्ट। अब इस दोहे का अर्थ। रहीम जी कहते हैं, समय के लाभ के बराबर कोई लाभ नहीं होता, और समय की चूक अर्थात समय के नुकसान के बराबर कोई नुकसान नहीं होता। होशियार, चतुर, बुद्धिमान व्यक्ति के मन में समय के नुकसान का कष्ट, समय के नुकसान की पीड़ा हमेशा रहती है। अब आपके अभ्यास हेतु कुछ प्रश्न। इन प्रश्नों का उत्तर आपको ये वीडियो देख के खुद लिखने हैं। पहला प्रश्न, मीठे बोल और तीखे बोल किसके समान हैं? दूसरा, सज्जन व्यक्ति का स्वभाव किसके जैसा होना चाहिए? तीसरा, माली द्वारा लगातार सिंचाई करने पर भी फल क्यों नहीं आते हैं? चौथा, मोती, मनुष्य और चूने के लिए पानी का क्या अर्थ है? पांचवा, अपने मन का कष्ट किसी से क्यों नहीं कहना चाहिए? छठा, बुद्धिमान व्यक्ति के मन में किस बात का कष्ट हमेशा रहता है? यदि आपने इन सारे प्रश्नों का उत्तर लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आपको ये प्रश्नों का उत्तर नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को फिर से देखें और फिर से इन प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास करें। और हाँ, आपको इस वीडियो में लिखे गए सारे दोहों को याद करना है, साथ ही दोहों का अर्थ भी याद करना है। कबीर जी और रहीम जी की जन्म और मृत्यु का सन याद करना है।